जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। रांची में आजसू सुप्रीमो ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विनोद बिहारी के जयंती को लेकर पदयात्रा के रूप में कार्यक्रम का आयोजन। आजसू कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। रांची में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने दिया धरना। राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। महादलित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग। धनबाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने निकाली बाइक रैली। ग्रेड पे में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा अंधेरे में बिताने पड़ सकते हैं त्योहार। सरायकेला में जल छाजन परियोजना के समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन। महाप्रबंधक ने की महिला संस्था की तारीफ। मुख्य महाप्रबंधक सहित अन्य लोग रहे मौजूद। और पतवातू में रोहित हत्याकांड का मामला पकड़ा रहा तूल। आजसू केंद्रीय महासचिव ने की निष्पक्ष जांच की मांग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। आज से सुप्रीमो सुदेश महतो ने राजधानी रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि आगामी 23 सितंबर विनोद बिहारी की जयंती के दिन जन सरोकार के मुद्दे पर प्रखर रूप से झारखंड के राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम आजसू करने जा रही है। ये कार्यक्रम पदयात्रा के रूप में की जाएगी, जिसमें 81 विधानसभा क्षेत्र से आजसू कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आना होगा। इसी कड़ी में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हर एक दिन कार्यकर्ता पदाधिकारी रांची आएंगे और पदयात्रा कर राज्यपाल के समक्ष ज्ञापन सौंपेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार ने जो जनता से वादा किया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ऐसा दबाव देने का काम भी किया जाएगा। इसके साथ ही आजसू पार्टी का एक शिष्टमंडल राष्ट्रपति महोदया से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो झारखंड के मूल और आधारभूत समस्याओं से अवगत हैं। आपने देखा होगा कोविड काल के बीच में हमारी कोशिश रही कि हम अपने सरकार तक अपनी बातों को, जनता की आवाज को पहुंचाएं। इसके लिए लगातार कोई न कोई कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सरकार को इत्तला करते रहे। हम लोग ने इस बार निर्णय लिया है कि इस बार महामहिम के माध्यम से राज्य सरकार को सूचना देने का काम करेंगे, उन पर दबाव बनाने की कोशिश हमारी होगी। क्योंकि पिछले बार मुख्यमंत्री के यहाँ तक हम लोग ने पहुंचने का काम किया, उन तक बात पहुंचाई, उसका परिणाम आप सभी लोग देखें। इस बार हम लोग ने निर्णय लिया कि 23 तारीख विनोद बिहारी महतो जयंती के दिन से लगातार 81 विधानसभा के लोग हजारों की तादाद में हर एक विधानसभा एक दिन रांची कूच करेगा। महामहिम तक पदयात्रा महामहिम के यहाँ तक पदयात्रा करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। और राजधानी रांची में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा और ग्रामीण जिला के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान पलामू में पीड़ित 50 महादलित परिवार को बेघर किए जाने के मामले में उनके लिए न्याय की मांग की गई है। मौके पर कांके के बीजेपी विधायक समरी लाल उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें कि आरोप है कि पलामू में एक समुदाय विशेष के द्वारा 50 महादलित परिवार को बेघर कर दिया गया था, जिसे लेकर बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। और रोहित कुमार के हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव रोशन लाल चौधरी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसकी पूर्ण और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मोबाइल ट्रैकिंग में जिनका भी नाम आया हो, पुलिस उसको रिमांड में ले और इनके निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई सजा दे, क्योंकि रोहित कुमार की जिस तरह से हत्या हुई है इसमें सिर्फ चचला अकेले शामिल नहीं हो सकती है। यदि जांच की प्रक्रिया में तेजी नहीं आई और जांच निष्पक्ष नहीं हुआ तो आजसू पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। आपको बताते चले कि 2.5 माह से लापता रोहित गुमशुदगी मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि लापता रोहित कुमार का उसकी बहन ने ही कत्ल कर दिया है और अपने भाई की हत्या का जुर्म भी उसकी बड़ी बहन ने कबूल कर लिया है। कम से कम 4-5 लोग जरूर सम्मिलित होंगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा सिर्फ चंचला कुमारी को पकड़कर थाना ले जाया गया और सीधे जेल भेजा गया।
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन पूरी तरह से इस मामला का उद्भेदन करना नहीं चाहती। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, मोबाइल ट्रैक में जो नाम आया है और जो लोग आए, हम चाहेंगे कि चंचला कुमारी को और जिसका नाम आया है मोबाइल में, वैसे लोगों को रिमांड पर बुलाकर इसका पूरी तरह से उद्भेदन। और कोयलांचल में आने वाले समय में नई आफत आ सकती है। हो सकता है कि त्योहार का मौसम अंधेरे में काटने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़े। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 17 सितंबर के बाद वो हड़ताल पर चले जाएंगे। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आज बाइक जुलूस निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा भत्ता, ग्रेड पे में बढ़ोतरी और प्रमोशन सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो इस बार दुर्गा पूजा, दीपावली जैसे त्योहार पर लोगों को अंधेरा का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग का जुलूस बिजली बोर्ड जो प्रबंधन है रांची में, वो 6 एग्रीमेंट हमसे कराया, लेकिन 6 एग्रीमेंट में भी वो लागू नहीं कर रहा है। फिर बुलाता है हड़ताल टालने के लिए, एग्रीमेंट होता है, लॉलीपॉप दिखा देता है, फिर हम लोग भी मान लेते हैं और घर चले जाइए। फिर आज तक कुछ नहीं दिया। क्या एग्रीमेंट है हमारा कि 6% ऊर्जा भत्ता देंगे और आपको ओवर टाइम जो है बकाया उसको देंगे, जितने भी प्रोन्नति लंबित है उसको देंगे, और 2700 जो ग्रेड पे दिया है उसको 3000 करेंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं दिया गया। ओवर टाइम 10 साल से नहीं मिला, कुछ नहीं दिया गया। इस तरह हम लोग के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। और इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। एक प्रखंड से कर्मचारी उठ करके माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने आया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था सभी कर्मचारियों को सौगात के रूप में दी है। इस राज्य सरकार हमारी बनेगी, आपके पेंशन का जो सिस्टम है इस पर सरकार पुनर्विचार करेगी। झारखंड के लाखों राज्य कर्मियों के वर्षों के संघर्ष को मिला मुकाम। 1 सितंबर को अभी हमारा पुराना पेंशन चालू हुआ है। हमारे झारखंड के सीएम नहीं होते तो हमें बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं मिल पाती। हमें मैं बोलने पर विश्वास नहीं रखता, मैं काम करने पर विश्वास रखता। मेरे लिए तो ये अमृत वर्षा है और अंतिम सांस तक मैं मुख्यमंत्री जी के इस वरदान को नहीं भूलूंगा। वादा हुआ पूरा। सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में सरकार ने लाखों राज्य कर्मियों और उनके परिवार का भविष्य किया सुरक्षित। एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड प्रदेश में साल 2016 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 400 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को भी क्रैक करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए अपनी स्थापना से एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड अमेजन, डिलायट, एक्सचेंजर, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, नेस्ले, कॉलगेट, फेडरल बैंक, जेपी मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, मैरिको जैसी 155 रेप्यूटेड कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि 47 लाख का हाईएस्ट पैकेज सुमन गुप्ता को प्ला ऑल्टो ने दिया है और यूनिवर्सिटी ने प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वही जान निशार अख्तर को अमेजन ने 30 लाख, अमन कुमार को जेपी मॉर्गन ने 18 लाख, तान्या अग्रवाल को फ्रिसाइली ने 15 लाख का पैकेज दिया है। बच्चों की प्रगति और सफलता की हो आज तो आइए ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पास।
CBSE affiliated co-educational senior secondary school, separate hostels for boys and girls. Admission going on for class nursery to 11. Please contact Greenland Public School, Premnagar, Hisar, Hatia, Ranchi. अपने बच्चे के भविष्य को देना हो एक आकार तो आ जाइए DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल, CBSE से मान्यता प्राप्त 10+2 co-educational senior secondary school with hostel facility. Admission going on for class nursery to 11. Please contact DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल, चंदाघाटी, सेठी, तुपुराना, रांची. ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरायकेला जिला के राजनगर प्रखंड के धुर्री पदा गांव में नाबार्ड जल छाजन परियोजना के समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार विष्ट, जिला विकास प्रबंधक सिद्धार्थ शंकर, LDM आदि उपस्थित रहे हैं। इस दौरान नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही विकास योजना जैसे तालाब बनाना, मेड़बंदी, कृषि वृक्षारोपण, चेक डैम बनाना आदि कार्यों की समीक्षा की गई है। साथ ही मौके पर ग्रामीणों को नाबार्ड के बारे में तमाम जानकारी देते हुए कार्यक्रम में सहयोगी महिला संस्था की भी तारीफ नाबार्ड के महाप्रबंधक ने किया है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं वाटरशेड योजना। इस वाटरशेड योजना के तहत मिट्टी और पानी इसको कैसे जो है अपने स्थान पे रोका जाए कि जिससे आने वाले टाइम में उस एरिया में अधिक से अधिक जो है उत्पादकता हो जाए। इस प्रकार के करीब 45 योजनाएं पूरे स्टेट में है और ये जिला हमारे लिए एक अग्रणी जिला है कि जहाँ पे इस प्रकार का कार्य हो रहा है और अभी नए फेज में है। और मुझे उम्मीद है कि इस योजना के अंतर्गत जो हमारे 11 गाँव आए हैं, आने वाले 3-4 साल के पश्चात इस गांव की बिल्कुल जो है। और सिमडेगा के अग्रोहा धाम हिसार से निकली जन आशीर्वाद रथ यात्रा का झारखंड भ्रमण कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हुआ है, जिसका शुभारंभ जिला मुख्यालय के श्री राम जानकी मंदिर से किया गया है। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष वसंत मित्तल अग्रवाल, सभा के अध्यक्ष मोतीलाल अग्रवाल आदि के द्वारा रथ यात्रा को रवाना किया गया है। इस मौके पर विशेष आरती का आयोजन किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए मारवाड़ी प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष और उक्त कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक वसंत मित्तल ने बताया है कि यह रथ सिमडेगा के बाद गुमला से आगे बढ़ेगी। इसके बाद झारखंड राज्य के अलग अलग इलाकों में भ्रमण करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्य समाज की कुल देवी महालक्ष्मी मंदिर अग्रोहा धाम के प्रति जागरूक करने का है। ये रथ मुख्यतः अग्रोहा जो महाराजा अग्रसेन की राजधानी है, वहाँ अग्रोहा शक्तिपीठ आद्य महालक्ष्मी जो इसमें माता की मूर्ति है, उसका विश्व में एकलौता विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। उस निर्माण के निमित्त पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में ये रथ घूम रहा है और जन जागरण का, जहाँ भी अपने समाज के 5 लोग भी हैं, 1 लोग भी हैं, परिवार रहता है, वहाँ ये रथ जा रहा है। और केंद्र सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद 3 तलाक का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला धनबाद जिला के पत्थरडीह थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला को मोबाइल पर 3 तलाक दे दिया गया है। वहीं पीड़ित महिला लगातार 3 महीनों से न्याय के लिए दर-दर ठोकरें खा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट।
माह से धनबाद महिला थाने की बेरुखी से तंग आकर पीड़िता अपने माता पिता के साथ एसएसपी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। पीड़िता और इसके पिता का कहना है कि इसके शौहर ने ससुराल की 5 डिसमिल जमीन की लालच में फोन पर ही अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया और अब वो दूसरे निकाह के चक्कर में है, जिसकी शिकायत उन्होंने धनबाद महिला थाने में की थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मजबूर होकर आज एसएसपी के पास न्याय की गुहार लगाने पीड़ित परिवार पहुंचा है। 3 महीने से दौड़ रहे हैं। मैम को केस मतलब अभी तक एफआईआर नहीं किया हुआ है। परेशानी क्या है? फोन पे डिवोर्स दिया है। कौन? मेरा हस्बैंड। कितने दिन पहले? आज से 3 महीना हो गया। कब शादी हुई थी? 25 तारीख को 2016। बच्चे कितने हैं? 2। किस बात को लेकर डिवोर्स दिया था? इसके लिए कोई मतलब जमीन चाहिए था हम लोग और हम लोग जमीन नहीं देना था, तो वही मेरा छोटा बहन का शादी हो रहा था, तो उसी में हम लोग जमीन बेच दिए। उसी का कारण मारपीट कर रहा था, तो अपना भाई के घर गुस्सा से चल गए थे, वही में डिवोर्स दिया। जो सामान था नकदी से लेकर के सारा सामान सब कुछ दिया। ठीक है। उसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ पर कोलियरी में रहते हैं, तो हम अपना रहने के लिए 5-20 फुट जमीन खरीदा था लड़की का ससुराल के बगल में ही जी। तो वो जमीन जो है वो लोग ब्लैकमेल करके हासिल करना चाहता। उसके बाद तो हम लोग इनकार कर दिया कि नहीं, हम लोग अपने लिए खरीदा है, तुमको क्यों देंगे? अगर कहीं कुछ हम लोग से मदद होगा तो और कर देंगे, तुम अपना खरीदो, हम लोग मदद कर देंगे। हाँ, तो वही बात जमीन का ब्लैकमेल करके वो हासिल करने के चलते लड़की के साथ जो है मारपीट दंगा फसाद ऐसा हमेशा करते आ रहा है। शराबी भी है, शराब पीता है। हाँ, और जब शराब पी के आता है तब लड़की को टॉर्चर करता है। बोले जब तक वो जमीन नहीं देगा तब तक हम लोग जो है तुम्हारे साथ ऐसा ही करते हैं। वहीं पूरे मामले में महिला थाना प्रभारी विशाखा पांडे का कहना है कि उक्त महिला की शिकायत पर दोनों पक्षों को नोटिस दिया गया है, लेकिन आरोपी पक्ष अब तक थाने में पहुंचकर अपनी बात को नहीं रखा है। अंतिम तारीख 13 सितंबर की है। अगर आरोपी पक्ष हाजिर नहीं होता है तो एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला आया है सामने, जिसमें कि दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जिसमें 2 डेट पे जो द्वितीय पक्ष हैं वो थाना पर डेट लेकर और अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। 13 को उपस्थित होंगे। अगर वो 13 को उपस्थित होकर अपनी बात रखते हैं तो उनका पक्ष सुना जाएगा, अन्यथा एफआईआर करके आगे की कार्रवाई। पूरा मामला क्या है मैम? जी, एक महिला का कंप्लेन है अपने पति के विरुद्ध, जो कि अपने पति और अपने ससुराल वालों के विरुद्ध मारपीट, दहेज प्रथा के लिए प्रताड़ना और घरेलू हिंसा तथा फोन पर ट्रिपल तलाक देने से संबंधित मामला है। महिला थाना प्रभारी की माने तो 2 तिथि फेल हो चुकी हैं। आज 13 तारीख को आरोपी को थाने में उपस्थित होने की तीसरी तिथि दी गई है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्या आरोपी आज हाजिर होता है या नहीं, और पुलिस प्रशासन पीड़िता को कब तक न्याय दिला पाता है। साधना प्लस न्यूज के लिए धनबाद से संदीप सिंह की खास रिपोर्ट। और इसी बीच वक्त हो चला है एक बहुत छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। एक प्रखंड से कर्मचारी उठ करके माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने आया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था सभी कर्मचारियों को सौगात के रूप में दी है। इस राज्य सरकार हमारी बनेगी, आपके पेंशन का जो सिस्टम है इस पर सरकार पुनर्विचार करेगी। झारखंड के लाखों राज्य कर्मियों के वर्षों के संघर्ष को मिला मुकाम। 1 सितंबर को अभी हमारा पुराना पेंशन चालू हुआ है। हमारे झारखंड के सीएम नहीं होते तो हमें बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं मिल पाती। हमें मैं बोलने पर विश्वास नहीं रखता, मैं काम करने पर विश्वास रखता।
मेरे लिए तो ये अमृत वर्षा है और अंतिम सांस तक मैं मुख्यमंत्री जी के इस वरदान को नहीं भूलूंगा। वादा हुआ पूरा। सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में सरकार ने लाखों राज्य कर्मियों और उनके परिवार का भविष्य किया सुरक्षित। एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड प्रदेश में साल 2016 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 400 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को भी क्रैक करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए अपनी स्थापना से एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड अमेजन, डिलायट, एक्सचेंजर, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, नेस्ले, कॉलगेट, फेडरल बैंक, जेपी मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, मैरिको जैसी 155 रेप्यूटेड कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि 47 लाख का हाईएस्ट पैकेज सुमन गुप्ता को प्ला ऑल्टो ने दिया है और यूनिवर्सिटी ने प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वही जान निशार अख्तर को अमेजन ने 30 लाख, अमन कुमार को जेपी मॉर्गन ने 18 लाख, तान्या अग्रवाल को फ्रिसाइली ने 15 लाख का पैकेज दिया है। बच्चों की प्रगति और सफलता की हो आज तो आइए ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पास। CBSE affiliated co-educational senior secondary school, separate hostels for boys and girls. Admission going on for class nursery to 11. Please contact Greenland Public School, Premnagar, Hisar, Hatia, Ranchi. अपने बच्चे के भविष्य को देना हो एक आकार तो आ जाइए डीएवी नागेश्वर पब्लिक स्कूल, CBSE से मान्यता प्राप्त 10+2 को-एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशन गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 11। प्लीज कॉन्टैक्ट डीएवी नागेश्वर पब्लिक स्कूल, चंदाघाटी, सेठी, तुपुलाना, रांची। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा का आयोजन किया गया है। इसे लेकर 251 कन्याओं और महिलाओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली है। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ दुर्गा मंदिर पिठोरिया से कसेरा परकला तालाब से जल भरकर हुआ है, जो पूरे गांव का भ्रमण करते हुए दुर्गा मंदिर पिठोरिया पहुंची है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय पिठोरिया के मुख्य संचालिका राजयोगिनी बीके राजमती दीदी ने बताया है कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो 14 सितंबर से 20 सितंबर तक होगा। इस दौरान श्रीमद् भागवत कथा शाम 6 बजे से 9 बजे तक दुर्गा मंदिर परिसर पिठोरिया में होगा। वहीं राम कथा का आयोजन विश्व ज्योति भवन शांति स्वरूप स्कूल के सामने केला बागान पिठोरिया में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। और जब कोई इंसान जिंदगी में सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो वह अपने अतीत को भी झांकता है और उसे यादों में समेटने की कोशिश भी करता है। ऐसा ही कुछ हुआ बोकारो जिला के बेरमो में करगली बाजार स्थित मध्य विद्यालय फुसरो बाजार में, जहां उत्तर प्रदेश के गोड्डा में पदस्थापित डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल पहुंचे। दरअसल उन्होंने इसी स्कूल में अपनी पढ़ाई की थी। अपने स्कूल को देखकर डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल काफी खुश नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ वक्त बिताया और बच्चों को जीवन में कामयाब बनने के गुर बताए हैं। स्कूल में पढ़ा हूँ, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों ही मेरी सरकारी स्कूल से एजुकेशन हुई है। और जितना मैं जानता हूँ कि सरकारी स्कूल में जिस तरह से पढ़ाई करा दी जाती है, प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये अलग बात है कि कुछ स्कूल्स में हो सकता है सर गिरा हो, वो हम लोग सुधार करने का हमारा भी प्रयास होना चाहिए, गार्जियंस का भी होना चाहिए, टीचर्स का भी होना चाहिए। बट आज की डेट में अगर हम बात करें
तो भारत देश की जो आबादी है मैक्सिमम सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे, और सरकारी स्कूल का जो पढ़ाई का स्तर जितना अच्छा होगा, हमारा जो फ्यूचर है देश का वो भी उतना ही अच्छा होगा। लोगों को मोटिवेट किए, हम लोग सीखे कि हम लोग को कैसे आगे पढ़ना है, और हम लोग को अपने से जो ज़्यादा ऊपर बच्चा है उसको कंपटीशन देना है आगे जाकर, और हमको इतना पढ़ना है कि जो भी हमसे आगे है उसको हम कभी और सरायकेला में एक पुल दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। आपको बताते चले कि यह पुल राजनगर चाईबासा हाता मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिसका एक तरफ का रोलिंग पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके कारण बड़ा हादसा होने की संभावना बरकरार बनी हुई है। वह इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहनों का आना जाना लगा रहता है और किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका को लेकर स्थानीय लोग जल्द पुल बनाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों का ध्यान अब तक इस ओर नहीं गया है। और मेरे साथ जोहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।